dear student. Today we discuss another topic of our chapter electrochemistry 4, and the today topic under discussion is what is liquid junction potential. तो आज की डेट में हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे, उसे हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसका फार्मूला ज्ञात करेंगे। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है उसको बताने से पहले कुछ मैं आपको बेसिक बातें बताऊंगा कि जो भी आपका कंसंट्रेशन सेल होता है वो दो तरह से होते हैं। एक आपके इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल होते हैं, एक आपके इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल होते हैं। जब डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड के कारण ईएमएफ प्रोड्यूस हो तो उसे हम इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। अगर डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के कारण ईएमएफ प्रोड्यूस हो तो उसे हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इसके बाद ये जो आपके कंसंट्रेशन सेल हैं ये दो तरीके से क्या हो जाते हैं, कैटेगराइज हो जाते हैं। एक आपका होता है कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस एंड कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस। तो जो आपका कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस होता है उसके अंदर जो आपके इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन होते हैं वो आपस में मिक्स नहीं करते हैं, उनके अंदर ट्रांसफ़र इन्वॉल्व नहीं होता है, तो उन्हें हम विदाउट ट्रांसफ़र कह देते हैं। और जब इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है आयंस का, तो उसे हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस। तो ठीक है जी, जो आपको बोलता है ये हमारे पास क्या है कि जब ये जो आपका लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है ये किसका केस है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस का केस है। तो बोलता है जब ये आपका क्या है, एक आपका कंसंट्रेशन सेल है। अब कंसंट्रेशन सेल है तो ये इसकी क्या है, इलेक्ट्रोड है, और ये इलेक्ट्रोड हैं तो इनकी जो इलेक्ट्रोड होंगी वो क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी, और उसके जो ओन आयन का सोल्यूशन होगा उसकी एक्टिविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये इसकी HCl इसकी एक्टिविटी क्या है, A1 है, इसकी एक्टिविटी क्या है, A2 है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कैथोड कौन एक्ट करेगा, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वो क्या करेगा, एनोड एक्ट करेगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर ये बोलता है ये इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है जिसकी एक्टिविटी क्या है, A1 है, ये आपका HCl का सोल्यूशन है जिसकी एक्टिविटी क्या है, A2। तो ये क्या होगी, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होंगे। अच्छा, साथ में बोलता है कि अगर ये डिफरेंट कंटेनर में होते तो ये सोल्यूशन आपस में क्या करते हैं, मिक्स नहीं होते। अब ये सेम कंटेनर के अंदर है तो ये जो HCl है इसकी एक्टिविटी का ट्रांसफर इस साइड में हो रहा, और ये जो आपका ये इसकी एक्टिविटी का ट्रांसफर किसके तरफ हो रहा, कंसंट्रेशन का क्या हो रहा है, इंटरमिक्सिंग हो रहा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या है। अब जब ये चीज़ होती है तो इसके अंदर एक प्रकार का लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी। तो ये मेरे को आपको बताना है, इसकी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा क्या आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या है कि टू साल्ट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। इसको सिंपल सा मैं ये बताने से पहले आपको ये कह देता हूँ कि इसके अंदर क्या है कि when two salts of different concentration are direct contact with each other in a concentration cell, then more is the concentration tends to diffuse in a dilute solution one। बोलता है कि जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, उस साइड के साथ ट्रांसफ़र कर जाएगा, उस डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ क्या कर जाएगा, ट्रांसफ़र कर जाएगा, जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो इससे क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा। अब बोलता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है वो क्या होता है, सीधे डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिकल स्पीड के ऊपर, इलेक्ट्रिकल स्पीड के ऊपर। तो यानी कि स्पीड ऑफ कैटायन और स्पीड ऑफ एनायन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर इसकी कंसंट्रेशन में मान लेता हूँ ज़्यादा है और इसकी कंसंट्रेशन कम है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि इसके जो कहने का मतलब जो कैटायन है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, वो इस साइड में क्या कर जाएंगे, जो आपका डाइल्यूट सोल्यूशन उसकी तरफ क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। और जो आपका डाइल्यूट सोल्यूशन है उसके अंदर क्या होगा, मोर और मोर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव आयंस की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है इसमें कि इफ कैटायन मूव्स फास्टर देन एनायन देन डाइल्यूट सॉल्यूशन बिकम मोर पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेटेड वन। ये मैंने क्या किया है, एज्यूम किया है। अगर मैं ये मान लेता हूँ कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, तो सो हाउएवर इफ कैटायन एंड अनायन, उसके बाद बोलता है कि इफ़ सिमिलरली इफ़ अनायन इज़ मोर फास्टर देन कैटायन, कि जो आपके अनायन है वो क्या है, उनकी ज़्यादा स्पीड है
फास्टर देन क्या है, अनायन है, तो क्या होगा कि जो आपका डाइल्यूट सोल्यूशन हो क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, इसके अनायन इस साइड में चले जाएंगे तो इस साइड क्या हो जाएंगे, मोर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे डाइल्यूट की तरफ। तो बोलता है कि वो उस क्या होगा, जो आपका डाइल्यूट सोल्यूशन है वो क्या होएगा, वो मोर नेगेटिव हो जाएगा एज कंपेरिजन विद द या विद रिस्पेक्ट टू द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। और बोलता है कि अब इसके कारण क्या होता है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड, एक प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड इस जहाँ पे ये मिक्सिंग हो रहा है उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, जनरेशन होती है। देन सो द इलेक्ट्रिक लेयर इज प्रोड्यूस एट द जंक्शन ऑफ सोल्यूशन, जो जहाँ पे दोनों मिक्स कर रहे हैं उसके ऊपर क्या होता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है जी। अच्छा, बोलता है हाउएवर इफ कटायन एंड आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर मूव इन द सेम स्पीड, बोलता है कि अगर ये कटायन और अनायन, इसके एज पॉजिटिव ये कटायन है, इसके सी एल नेगेटिव ये अनायन, अगर बोलता है इन दोनों की जो स्पीड है वो क्या हो रहा है, सेम हो, तो बोलता है कोई भी इसके अंदर सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं होगा और कोई भी इसके अंदर पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा बिटवीन द टू लेयर्स। पर हम ये मानते हैं कि किसी की कम है और किसी की ज़्यादा है, तो बोलता है कि सिंपली क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, पोटेंशियल डेवलप होता है, और किसके ऊपर होता है, लिक्विड के अंदर होता है, तो उसे सिंपली हम क्या कह देते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कह देते हैं। द बोलता है द पोटेंशियल द सेटअप एट द जंक्शन ऑफ टू सोल्यूशन ड्यू टू द डिफरेंट स्पीड ऑफ आयन मूविंग अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द लिक्विड जंक्शन इज कॉल्ड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल और डिफ्यूजन पोटेंशियल। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसके ये जो मूवमेंट किसके कारण, कि ये ऐसा पोटेंशियल जो सेटअप होता है या डेवलप होता है किसके कारण, डिफरेंट स्पीड ऑफ कटायन एंड आयन, कि ये जो H पॉजिटिव है इस साइड में जाएगा, इसकी अपनी स्पीड है, यहाँ का जो क्लोराइड आयन है उसकी अपनी क्या है, अलग स्पीड है। तो बोलते उसके कारण किसी जो कहने का मतलब जो उसके कारण जो बाउंड्री के ऊपर किसी एक लिक्विड जंक्शन की बाउंड्री के ऊपर जो आपका पोटेंशियल सेटअप होता है उस पोटेंशियल को हम क्या कह देते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कह देते हैं। और इसे हम क्या कह देते हैं, डिफ्यूजन पोटेंशियल। और ये क्या करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, और इस पोजीशन के अंदर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आयंस होता है ड्यूरिंग ट्रांसफरेंस। ठीक है, तो उसे सिंपली हम क्या कह देते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कह देते हैं। अब हमारा इसमें क्या है, सिंपल सा है कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं। अगर मैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को आपको बताऊं तो इसमें क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या था, हाइड्रोजन है जिसका बोथ इलेक्ट्रोड आर आइडेंटिकल बाय नेचर, दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं उनके ऊपर जो कंडीशन है वो क्या सेम है, इस साइड में प्रेशर आपका 1 ATM है, इस साइड में आपका प्रेशर 1 ATM है। तो ये जो आपके इलेक्ट्रोड है ये क्या आइडेंटिकल बाय नेचर है। ये उसके इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है जिसके HCl की पहले के अंदर एक्टिविटी क्या है, A1 है, दूसरे के अंदर एक्टिविटी क्या है, A2 है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ आयन होता है बाद में, कि ये जो इसके अंदर जो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा वो क्या करेगा, वो डाइल्यूट की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। और जब वो डाइल्यूट की तरफ मूव करेगा, अगर उसके कटायन मूव करते हैं तो वो जो डाइल्यूट होगा वो मोर पॉजिटिव हो जाएगा, अगर उसके अनायन लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, वो मोर नेगेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। अब बोलता है कि इसमें अगर मैं इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन करूं तो सारी की सारी रिएक्शन जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हो रही है तो वो एक प्रकार का गैस इलेक्ट्रोड, और गैस इलेक्ट्रोड के अंदर जितना भी जो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो किसके ऊपर होता है, प्लेटिनम वायर के ऊपर होता है। और जो प्लेटिनम वायर होती है ये आपकी क्या होती है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होती है। इनर्ट इलेक्ट्रोड ये क्या करती है, इक्विलिब्रियम सेटअप करती है, इसके अंदर गेन और लॉस करती है, इसका प्रोग्रेसिव लॉस भी नहीं होता है। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ दिस इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब बोलता है कि इसके अंदर क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका हाइड्रोजन था जिसका प्रेशर कितना था, 1 ATM था, उसके HCl O9 का सोल्यूशन था, और ये O9 के सोल्यूशन किसके थे, HCl के थे, इसकी एक्टिविटी क्या थी, A1 थी। ये आपका क्या हो गया, उसके कारण लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता है, क्योंकि इसके जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो इस साइड मूव करेंगे, इसके जो नेगेटिव चार्ज हैं इससे साइड मूव करेंगे। इससे अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक पोटेंशियल डेवलप होगा किसी बाउंड्री के ऊपर लिक्विड के, तो उसे हम क्या कह देते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कह देते हैं। तो इसके अंदर HCl है जिसकी एक्टिविटी क्या है, A2 है, यहाँ पे आपका क्या था, H2 है जिसका प्रेशर क्या है, 1 ATM, और वो भी किसके ऊपर हो रहा, प्लेटिनम के ऊपर। तो अगर मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखूँ एट कैथोड और एनोड जिसके अंदर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, वी नो दैट कि हाइड्रोजन आयन जिसकी कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपका हाइड्रोजन आयन है ये आपका HCl का, कि जो आपका हाइड्रोजन आयन है जिसकी एक्टिविटी क्या है, A2 है, वो किसके अंदर चेंज हो रहा, हाइड्रोजन आयन जिसकी एक्टिविटी क्या है, A1 है। अच्छा, अगर मैं इसको आयन लिखूं तो ये हाइड्रोजन आयन
जिसकी एक्टिविटी A2 है, ये आपका हाइड्रोजन आयन जिसकी एक्टिविटी क्या है A1 है। तो अगर मैं इसके ऊपर सिंपल सा, अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर मैं ईएमएफ ऑफ द सेल की रिएक्शन लगाता हूँ। अब मैंने पहले भी जब आपको कंसंट्रेशन सेल पढ़ाया था तो मैं ये टॉपिक आपको पहले करवा चुका हूँ कि जो ईएमएफ की वैल्यू विद ट्रांसपेरेंस क्या होती है और विदाउट ट्रांसपेरेंस क्या होती है। ठीक है जी। तो जब विद ट्रांसपेरेंस होती है तो उसके इसमें फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू 2T-, ये आपका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर होता है, RT/F नेचुरल लॉग ऑफ M2 इंटू गामा 2 M1 इंटू गामा 1। ये क्या है, जनरली एक्टिविटी, और एक्टिविटी क्या होता है, एक प्रकार का प्रोडक्ट होता है किसका, एक्टिविटी कोएफिशिएंट और मोलैलिटी का। और इलेक्ट्रोलाइट केस में इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, स्केयर होती है। तो ये वैल्यू क्या आ जाती है, 2T- RT/F नेचुरल लॉग ऑफ M2 गामा 2 इंटू M1 इंटू गामा 1। दैट इज अवर इक्वेशन एंड दिस इज द EMF वैल्यू विद ट्रांसफरेंस। ठीक है। अब बोलता है कि जब विद ट्रांसफरेंस हो रहा तो ऑटोमेटिकली जब मॉलिक्यूल आपस में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो इसकी वैल्यू जो आपकी EMF होगी वो किसके किसके साथ होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, विद द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होगी। तो ई विद ट्रांसफरेंस की वैल्यू क्या होगी, 2T- RT/F नेचुरल लॉग ऑफ M2 गामा 2 डिवाइड बाई M1 गामा 1 इज इक्वल टू E। और ये क्या, ये वो EMF है जिसकी वैल्यू किसके साथ है, विद लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है। अच्छा, अब हमें और भी जानते हैं कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसपेरेंस, और उसमें भी हमने इलेक्ट्रोलाइट का केस पढ़ा था। उस केस में फार्मूला क्या था कि RT/F नेचुरल लॉग ऑफ M2 इंटू गामा 2 इंटू M1 इंटू गामा 1। ये दोनों टॉपिक मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, उसकी वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर मैंने डायरेक्टली यूज़ किया है। तो बोलता है ये जो आपका विदाउट ट्रांसफर है उसकी वैल्यू क्या, RT/F नेचुरल लॉग ऑफ M2 गामा 2 M1 इंटू गामा 1। ये जनरल किसके ऊपर, एक्टिविटी। तो इसमें जो आपका कहने का मतलब इसके अंदर क्या है, आपका लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नहीं बनता। तो ये क्या है, विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है। तो ये क्या होगी, E इज इक्वल टू विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अगर मैं इस इक्वेशन की वैल्यू को अगर मैं माइनस कर दूं, इस इक्वेशन की वैल्यू को मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं, या 2 - 3 कर दूं, तो जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की आएगी। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी हुआ है, E विद ट्रांसपेरेंस माइनस E विदाउट ट्रांसपेरेंस। ये आपकी विद ट्रांसपेरेंस की वैल्यू है, क्या है कि 2T- RT/F नेचुरल लॉग ऑफ M2 इंटू गामा 2 M1 इंटू गामा 1 माइनस RT/F नेचुरल लॉग ऑफ M2 इंटू गामा 2 M1 इंटू गामा 1। ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2T- -1 इसके अंदर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ये दोनों के अंदर क्या है, RT/F नेचुरल लॉग ऑफ M2 गामा 2 M1 इंटू गामा 1 क्या है, कॉमन है। तो क्या आ जाएगा, 2T- -1 ब्रैकेट क्लोज RT/F नेचुरल लॉग ऑफ M2 इंटू गामा 2 M1 इंटू गामा 1। दिस इज द EMF वैल्यू फॉर द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल एंड इट इज द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर EMF ऑफ द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अच्छा, इसके बाद बोलता है सिंपली कि हमारे पास ये फार्मूला आ गया कि ये जो वैल्यू किसकी है, ये आपकी EMF की वैल्यू किसकी, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 2T- -1 इज इक्वल टू RT/F नेचुरल लॉग ऑफ M2 इंटू गामा 2 इंटू M1 इंटू गामा 1। दिस इज इक्वेशन इज, इसका मैंने नाम दे दिया, इस इक्वेशन को मैं स्टार मान लेता हूँ। अब हम जानते हैं कि जो भी आपका ये जो वैल्यू किसकी है, 2T-, यानी किसको शो कर रहा, ये आपका ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन। अगर मैं ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन की बात करूं तो देखो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन की जो वैल्यू होती है हमारे पास, ये आपका T पॉजिटिव है, ये हमारा क्या T नेगेटिव है। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ये आपकी UC इंटू UA। ये हमारे पास क्या होता है, UA इंटू इंटू UA। ये हमारे पास क्या होती है, स्पीड ऑफ कटाइन। ये स्पीड ऑफ कटाइन प्लस स्पीड ऑफ अनायन। तो जो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटाइन है वो एक प्रकार की क्या है, रेशियो है, स्पीड ऑफ कटाइन डिवाइड बाई टोटल स्पीड ऑफ कटाइन एंड अनायन। तो जो आपका जो स्पीड ऑफ अनायन है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ अनायन डिवाइड बाई टोटल स्पीड ऑफ कटाइन एंड अनायन। जब इन दोनों के वैल्यू को जोड़ देते हैं, UC डिवाइड बाई UC प्लस UA, यहाँ भी क्या आ जाएगा, UA इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास बोलता है कि जो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटाइन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, यूनिटी के बराबर होती है।
तो हमारे पास ये वैल्यू टी नेगेटिव है, यानी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन को। तो बोलता है ये जो आपकी इक्वेशन है ये लिक्विड जंक्शन की वैल्यू है, ईएमएफ की वैल्यू है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की, किसके टर्म है, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन। अगर हमें कोई इस तरीके का फार्मूला मिलता है तो हम इस क्वेश्चन को इस फार्मूले के हिसाब से करेंगे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की ईएमएफ की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, इसके बाद अब मैंने आपको बताया है कि वी नो दैट द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो जब हम इस वैल्यू को हम इस 1 की वैल्यू को इस इक्वेशन से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, इस वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, तो -1 की वैल्यू क्या होगी, ईएमएफ ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बराबर है 2t नेगेटिव माइनस टी पॉजिटिव माइनस टी नेगेटिव। क्यों, हमने जो 1 की वैल्यू थी उसको रिप्लेस कर दिया टी पॉजिटिव प्लस टी नेगेटिव से, जो क्या है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन। तो ये क्या हो गया, माइनस टी नेगेटिव टी पॉजिटिव माइनस टी नेगेटिव ब्रैकेट क्लोज आर टी वाई एफ नेचुरल लॉग ऑफ m2 इंटू गामा 2 m1 इंटू गामा 1। तो इससे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो गई हमारी, ये कम होगी, तो क्या बन गया ईएमएफ ऑफ द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा टी नेगेटिव प्लस टी पॉजिटिव। ये ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन है, ये आपका ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन है, आर टी बाई एफ नेचुरल लॉग m2 गामा 2 m1 इंटू गामा 1। ये इक्वेशन हमारी एक अनदर इक्वेशन है किसकी, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की, जब दोनों की वैल्यू की किसके केस में, इन टर्म्स ऑफ कटायन इन टर्म्स ऑफ अनायन, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन एंड ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन। अच्छा, इस इक्वेशन से हमें एक और मिलता है कि जो टी नेगेटिव है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 माइनस टी पॉजिटिव के बराबर होगी। जब इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, ये इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इसको हम इस इक्वेशन के अंदर जब हम पुट करते हैं कि पुटिंग दिस इक्वेशन इन दिस इक्वेशन, तो हमारे पास टी नेगेटिव की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस टी पॉजिटिव, तो क्या इसकी क्या आ गई 1 माइनस टी पॉजिटिव माइनस टी पॉजिटिव आर टी वाई एफ नेचुरल लॉग ऑफ m2 गामा 2 m1 इंटू गामा 1। तो हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया जो आपका ईएमएफ ऑफ द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है उसके लिए एक नया फार्मूला बन जाता है 1 माइनस 2t पॉजिटिव आर टी वाई एफ नेचुरल लॉग ऑफ m2 गामा 2 इंटू m1 इंटू गामा 1। तो ये जो इक्वेशन है आपकी, ये ईएमएफ की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, किसकी, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की, किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन। तो ये इक्वेशन अलग फार्मूला है, ये हमारे पास एक अनदर फार्मूला है इसका, और ये हमारे पास एक अनदर फार्मूला है। तो ये 3 फार्मूले हमने क्या करने हैं, नोट कर लेने हैं, जिसके अंदर हम ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्या दे रखा है, अनायन दे रखा है, ये फार्मूला लगाएंगे, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन दे रखा है, ये फार्मूला लगाएंगे, और जहाँ पे कटायन और अनायन दे रखा है तो हम इस फार्मूले को उसके अंदर क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, और इससे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को मेजर कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद बोलता है कि इस इक्वेशन से हमें और कई चीज़ों का भी पता चलता है। इस इक्वेशन से हमें क्या क्या पता चलेगा, बोलता है कि फ्रॉम द अबव इक्वेशन, यानी जो आपकी क्या है ईएमएफ की वैल्यू है किसकी, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन एज वेल एज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन, एंड दिस इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, क्या रिप्रेजेंट होती है, E इज इक्वल टू एल जे पी बराबर है टी नेगेटिव माइनस टी पॉजिटिव आर टी वाई एफ नेचुरल लॉग ऑफ m2 गामा 2 m1 इंटू गामा 1। तो बोलता है इससे 3 तरह के हम जानते हैं कि जो जो आपका ईएमएफ ऑफ द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है, ये एक प्रकार का डिफरेंस है, ईएमएफ ऑफ विद ट्रांसफरेंस माइनस ईएमएफ ऑफ विदाउट ट्रांसफरेंस, यानी। अच्छा, अगर बोलता है कि इसके अलग अलग केस बनते हैं, पहला केस बनता है अगर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन अगर बड़ा हो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन, तो इस केस में ये आपका अनायन है, ये आपका क्या है कटायन है, अगर इसकी वैल्यू 7 है और इसकी वैल्यू 5 है तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, और जब दोनों की वैल्यू 2 आएगी तो ऑटोमेटिकली जो आपकी ईएमएफ है किसकी, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की, उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो आपका ईएमएफ है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, जो ईएमएफ ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है उसकी वो क्या है, एक प्रकार का डिफरेंस है किसका, ईएमएफ ऑफ द विद ट्रांसफरेंस माइनस ईएमएफ ऑफ द विदाउट ट्रांसफर, किसी भी रिवर्सिबल सेल का, और वो क्या इलेक्ट्रोलाइट बाई नेचर है। अच्छा, तो बोलता है जब इसका कहने का मतलब क्या, ईएमएफ ऑफ विद ट्रांसफरेंस माइनस ईएमएफ ऑफ विदाउट ट्रांसफर क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसके इस कहने का मतलब कि जो ईएमएफ ऑफ विद ट्रांसफर होगी वो भी बड़ी होगी ईएमएफ विदाउट ट्रांसफरेंस। तो ये हमारा क्या है, पहला केस है।
अगर बोलता है कि दूसरे केस में कि अगर बोलता है कि जो आपका टी पॉजिटिव है यानी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन है वो बड़ा है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन से, तो यानी इसकी मान के चलिए ये बड़ा है किससे, ये इसकी वैल्यू हमारी 7 है, इसकी वैल्यू हमारी क्या है 5 है, तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई -2। इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो बोलते हैं जब ये वैल्यू जीरो है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का ईएमएफ वो भी क्या होगा लेस देन जीरो होगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू क्या होगी ई एल जे पी की वैल्यू किसके बराबर होगी नेगेटिव होगी। अगर नेगेटिव होगी तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू क्या होगी लेस देन जीरो होगी। अगर ये लेस देन जीरो होगी तो इसकी वैल्यू हमें पहले पता है कि जो ईएमएफ ऑफ द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है वो एक प्रकार का डिफरेंस है किसका ईएमएफ ऑफ विद ट्रांसपेरेंस माइनस ईएमएफ ऑफ विदाउट ट्रांसपेरेंस, इसकी वैल्यू भी क्या होगी लेस देन जीरो होगी। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो ईएमएफ विद ट्रांसपेरेंस है वो भी क्या होगी लेस देन होगी ईएमएफ ऑफ विदाउट ट्रांसपेरेंस। ये हमारा इसका क्या है दूसरा केस है। अब इसके बाद हमने इसका क्या करना है तीसरा केस स्टडी करना है। बोलता है कि अगर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी तो जो आपका लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल उसकी वैल्यू जीरो होगी, इसकी वैल्यू हमारे पास इसकी वैल्यू जीरो होगी कि ईएमएफ ऑफ द विद ट्रांसपेरेंस माइनस ईएमएफ और विदाउट ट्रांसपेरेंस की वैल्यू भी क्या होगी जीरो होगी। तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होगी बराबर होगी। तो ये हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या चीज़ है, उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम पेपर के अंदर 2 या 4 नंबर का पेपर में एग्जामिनर इसको पूछता है और इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो हम कल की डेट में स्टडी करेंगे।